नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, आज जो मैं आपको खबर दिखाऊंगा, यदि इस पर हरियाणा सरकार ने समय रहते एक्शन ले लिया, एक्शन में आ गई, तो यकीन मानना कम से कम घरोंडा के 5 गांव की लगभग 64,000 क्विंटल गेहूं, जो इस समय जिसके साथ कुछ भी हो सकता है, वो गेहूं अनाज मंडी में जाकर बिक जाएगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक जो ये किसानों का सोना है वो पूरी तरह से पककर तैयार हो चुका है। और इस समय आप देख सकते हैं कि मैं जहां पहुंचा हूं, आपको दिखा देते हैं। हम पहुंचे हैं घरोंडा के जो 5 गांव हैं, उनके नाम आपको मैं बता देता हूं। कालरम, अराईपुरा, भरतपुर, लालूपुरा और अमृतपुर कला। ये जो 5 गांव हैं, इस 5 गांव के किसानों के साथ पिछले कई सालों से बेइंतहा जो जुल्म होता है वो हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरह से इन किसानों को इनका हक मिल जाए, इनकी जमीन का मालिकाना हक मिल जाए, उसकी कवायद वो शुरू हो चुकी है। कब्जे किसानों के पास है, फसल पककर तैयार है। लेकिन 2021 का जो ये वर्ष है, इसमें अभी तक हरियाणा सरकार के जो पोर्टल है, गेहूं जीरी खरीदने का जो पोर्टल है, उस पे से इस 5 गांव के किसानों की जमीन के जो रकबा नंबर है, किला नंबर है, वो सब उड़ गए हैं। बहुत बड़ा खेल इन किसानों के साथ खेला गया है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वर्ष 2019 और 20 में इसी 5 गांव के किसानों की फसलों को खरीदा जा चुका है। और जो ये खरीदा गया है, और इसी आधार पे इस बार भी इनकी जो गेहूं है, इनका जो सोना है, वो पूरा का पूरा खरीद लिया जाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है, उसमें से इस जमीन के जो नंबर है वो उड़ा दिए गए हैं या उड़ गए हैं। ये मामला जांच का विषय है। दोस्तों, मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से खुद इस मामले में आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपकी सरकार ने इन किसानों की फसलों को खरीदा है, उसी तरह से आज भी और अभी मतलब आज ही इस गेहूं को खरीदने की जो किवायत है वो शुरू करा दी जाए। अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान 64,000 एकड़ गेहूं का तो होगा ही, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान होगा, जान माल का नुकसान होगा। क्योंकि जिस लोकेशन पर मैं यहां मौजूद हूं, इसके टोटली चारों तरफ मेरे बिल्कुल आप देख सकते हैं, लगभग 3200 से अधिक एकड़ जमीन यहां पर है किसानों की, और टोटली लबालब है गेहूं से। इनके यहां पर आपको बता दें, घर है, इनके डेरे बने हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे आपको दिखा देते हैं, यहां रहते हैं। बहुत बड़े परिवार यहां रहते हैं। यदि थोड़ी सी भी चूक यदि जो ये बिजली की तारें आपको दिखा रहे हैं, हम लोग, मेरे साथी आपको दिखा रहे हैं, ये बिजली की तारें हैं, यदि इनमें जरा सा भी स्पार्किंग हो गई, या किसी ने कोई बीड़ी सिगरेट, या जो ये फसल जब ये पक जाती है दोस्तों, अगर ये आपस में भी थोड़ा सा भी इनके अंदर घर्षण हो गया, क्योंकि ये इस समय जो बारूद का रूप ले चुकी है, और इसमें जरा सा भी घर्षण हो गया और आग लग गई, तो दोस्तों यकीन मानना ये पूरा का पूरा इलाका बर्बाद हो जाएगा। और ये जो
खबर बनेगी पूरे संसार के अंदर, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खबर बन जाएगी। और इसके अंदर यदि ऐसा हो गया तो आप यकीन मानना सरकारों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जिन अधिकारियों कर्मचारियों की बातों में आकर जो ये सरकार इस समय फंसी हुई है, वो अधिकारी 1 मिनट के अंदर अपना पलड़ा झाड़कर सरकार के सिर अपना टिकड़ा फोड़ देंगे। क्योंकि ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है यदि समय रहते किसानों का सोना परचेज नहीं किया गया। आपको बता देता हूं, बहुत सारे किसान यहां जमा हुए हैं और अब तक टाइम्स को स्पेशल इस कवरेज के लिए यहां बुलाया गया है। किसी तरह से इन किसानों ने जुगाड़ कर कर एक मशीन जिससे गेहूं काटी जा रही है वो लगाई है। अभी तक 10 से 12 एकड़ गेहूं की कटाई की जा चुकी है। लेकिन दोस्तों, इतना बड़ा रकबा जिसकी कटाई करनी है, आप सोच सकते हैं कम से कम 3 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि 3 दिन के अंदर अंदर या 3 दिन के तुरंत बाद मानसून दस्तक देने वाला है, ऐसी खबर मीडिया में आ चुकी है। और यदि ओलावृष्टि हो गई, बरसात आ गई, तो तब भी ये पूरा का पूरा इलाका बर्बाद हो जाएगा। जो परिवार इन फसलों पर निर्धारित हैं, डिपेंड हैं, उनके घरों से उनका जो निवाला है वो छीन जाएगा। और ये खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं चाहूंगा इस खबर को पूरी तरह से लाइक और अपने कमेंट्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि मामला बेहद ही संगीन है। आप देख सकते हैं किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें। मैं आपको दिखाता हूं किसान के चेहरे पर जो ये चिंता की लकीरें हैं, ये चिंता की लकीरें आप देख सकते हो। ये चिंता की लकीरें, ये फसल जो तैयार है, और उधर जो प्रशासन, वो सरकार जो इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये लकीरें यकीन मानिए सरकार की किस्मत को बदल देंगी। दोस्तों, ये खबर बेहद ही दुख देने वाली खबर है, क्योंकि जब किसी का काम तैयार हो जाता है या घर तैयार हो जाता है, जिस तरह करनाल में आपको मालूम है, जब किसी का मकान तैयार हो जाता है उसके बाद उसको कई कानूनी पचड़ों के चलते गिरा दिया जाता है, ऐसा यहां ना हो जाए, इसलिए हम खुद यहां पहुंचे हैं। आपको बता दें, इस समय हम करनाल जिले से कम 30 से 32 किलोमीटर दूर करनाल जिले के अंदर ये 5 गांव हैं, वहां पहुंचे हैं। और हम बात कराएंगे आपकी यहाँ के जो किसान हैं उनसे बात कराएंगे। सबसे पहले मैं आपकी बात कराऊंगा प्रदीप से, क्योंकि प्रदीप पिछले कई समय से इस पूरे मामले को उठा रहे हैं। प्रदीप जी, जो ये सोना तैयार है, आखिरकार ऐसी कौन सी समस्या, ऐसा कौन सा लकूला जो फंस गया यहाँ पर कि जब आपकी वर्ष 2019 में 20 में आपकी फसलें खरीदी जा रही थी, अब कौन सा ऐसा पेच फंस गया जिससे आपकी ये फसल क्यों नहीं खरीदी जा रही? ये पेच सिर्फ जो करनाल में भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, चाहे डीआरओ करनाल हो, चाहे तहसीलदार गोरंडा हो, चाहे एसीओ या कानगो और या पटवारी हो, ये उनकी देन है और इसमें कोई पचड़ा नहीं है। और आंसू आ चुके हैं, रोने को दिल करता है देखकर, इतनी फसल पक चुकी है।
2019-20 में भी फसल गिरी है, सरकार ने खरीदी, लेकिन इस बार 32 एकड़ का मामला ज्यादा ही घर आ चुका है। इसको लेने वाला कोई नहीं। अगर कोई चिंगारी बीच में, बड़ी लाइन भी, छोटी लाइन, बिजली की लाइन है, डेरे हैं, कहीं कहीं 150 परिवार, 200 परिवार बीच में बैठे हैं फसल के। अगर कोई घटना घर की, जिम्मेवार इसका कौन होगा? कोई सुनने वाला नहीं। कल भी मीडिया ने यहाँ पूरी आवाज उठाई। धन्यवाद पत्रकार भाइयों का, भाई जो गरीब आदमी की, गरीब किसान की सुनवाई के लिए 30 किलोमीटर दूर चल के आए हैं। यह सरकार के हाथ में है। सरकार ने पचड़ा करा क्या? सरकार ने गोडे चढ़ा रखे किसानों के। और बड़ी उम्मीद थी किसानों को, भाई बीजेपी सरकार बनेगी, किसानों को न्याय मिलेगा। खट्टर साहब जैसी सोची थी ऐसे जी खरे उतरे। किसानों की कोई सुनाई नहीं। खरीदी हुई जमीन है, पैसे दे रखे, हमारे नाम इंतकाल, जमाबंदी, गर्दोरी हमारे नाम है, डेरे हमारे बसे हुए हैं, कनेक्शन हमारे हैं, लेकिन नाम जमीन भूमाफिया के है। कोई सुनने वाला नहीं है। प्रदीप जी, आपको मैं बता देता हूं जी कि हमें पूरी उम्मीद है कि इस खबर चलने के बाद आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक जो प्रोटोकॉल सिस्टम होता है, मैं चाहूंगा एक बार आप हरियाणा के मुख्यमंत्री से जो आपका ये दर्द है इसकी अपील करें ताकि आपकी सुनवाई हो जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस खबर के बाद कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से एक्शन में आएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। बाकी ईश्वर मालिक है, सरकार का भी, आपका भी और हमारा भी, और इस प्रशासन का, नकारा प्रशासन का भी। अभी तो फसल की चिंता है, बड़ा दुख है भाई। इतने किसान ये लड़ाई लड़ रहे अपनी जमीन बचाने की। कोई किसान 1 एकड़ का जिम्मेदार है, कोई 2 एकड़ का जिम्मेदार है। पता नहीं कितनी बार अपील करी, कितनी बार लड़ाई लड़ी, धरने प्रदर्शन किए। मुख्यमंत्री ईमानदार हैं थे, बड़ी उम्मीद थी सीएम साहब से, भाई गरीबों की सुनवाई करेंगे। चलो आपके माध्यम से, गरीब जनता के माध्यम से सीएम साहब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये प्रदीप कालरम की लड़ाई नहीं है, 5 गांव के हजारों किसानों की लड़ाई है। इनको न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, इनकी खरीदी हुई जमीन वापस दिला दीजिए। सीएम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। प्रदीप जी, जो ये आपकी फसल है, इस समय कितनी फसल की आपकी यहाँ कटाई हो चुकी है, कितनी बकाया रहती है, टोटल कितनी है, कितना अनाज यहाँ से पैदा होगा? ये तो 64,000 क्विंटल गेहूं बनते हैं। 32 एकड़ का ये मामला है। मेरे यहाँ 25 एकड़ जमीन है। अभी मैंने 10 किले कटवाए हैं और शाम तक भी सैकड़ों किसान अपनी गेहूं कटवाया क्या। कल हम डीसी के दरबार में 20, 30, 40 ट्रैली, जितनी भी ट्रैलियां भरेंगी डीसी ऑफिस में डालेंगे। कल भी हमने अल्टीमेटम दिया था डीसी करनाल को और सरकार को भी, अगर 24 घंटे के अंदर कोई समाधान नहीं होता तो सारी गेहूं की फसल जितनी कटेगी हम डीसी ऑफिस में डालेंगे। लेकिन अभी तक ना सरकार की तरफ से मैसेज, ना ही डीसी करनाल की तरफ से कोई मैसेज नहीं है। सोचने का विषय यही है भाई, कोई सुनाई नहीं। किसानों का तो वैसे ही नाम है, कोई नहीं सुनता किसानों की। हम थक चुके हैं, हमारे गोड्डे टूट गए। डीआरओ करनाल के चक्कर काट दे डीसी करनाल के, तहसीलदार गोरंडा के। डीआरओ जाते हैं, तहसीलदार का भेजदा, तहसीलदार का जावा डीसी का भेजदा, डीसी का जावा पटवारी, बस चक्कर कटा रखे, कोई सुनता नहीं। आज थक हार के मगर भाई जितने अपनी कटवाओ और डीसी के ऑफिस में वहाँ करनाल डालेंगे जितनी भी गेहूं कटेगी। तो वहां पे आप पलट देंगे सारी गेहूं? बिल्कुल पलटेंगे, बिल्कुल किसी चीज से डरने वाले नहीं है, ना पिछड़ दे। ईमानदारी और सच की लड़ाई लड़ रहे, अपनी आंखों की लड़ाई लड़ रहे। खरीदी हुई जमीन है, बेचने वाले कारवाड़ी, अमृतपुर कला और खुर्द के भू माफिया हैं जिनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो सके हैं। सीएम साहब ने जांच कराई थी, मनोहर लाल जी ने ही जांच कराई थी, उन्हीं के आदेश थे। विजिलेंस चौकसी ब्यूरो ने इसकी जांच करी थी। 3 अधिकारियों समेत 14 के खिलाफ 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। ना गिरफ्तारी हुई, ना कोई कार्रवाई हुई। यह सिर्फ दिखाने के लिए किया था क्या सीएम साहब? जब ऐसा कोई कार्रवाई होनी थी, क्या जरूरत थी? मीडिया ने छाप रखा, FIR हमारे कॉपी हमारे पास है, चलान पेश हो लिए, कोई नहीं। भू माफिया का दबदबा है, भू माफिया की सुनवाई है। और ये तो जनता उठ रही है अभी तक के। भू माफिया किसानों को गोली मार देते, लठ बजाकर जमीन पर कब्जा कर लिया था पिछली बार कर लिया था। अभी आधी जमीन खाली पड़ी है किसानों की। तो सीएम साहब आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, गरीबों की सुनवाई करिए, इसमें न्याय कीजिए। प्रदीप जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, मेरा जो जानना है, जो मुझे पूरे मामले का जो ज्ञान है, आप लोगों की काफ़ी मदद की है। लेकिन उसके बावजूद, मदद के बावजूद जब पूरी मदद नहीं होती, मामला फंस जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि जब मुकदमा दर्ज हो ही गया तो आरोपियों को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्यों उनकी बाहर से जमानतें हो रही हैं? आखिरकार लगता क्या है? सब मिली भगत, सब पैसे का खेल है। हमारे पास ना कोई साधन, ना पैसा, ना इतनी अप्रोच, ना कोई जान पहचान। हमारी तो दौड़ थोड़ी दूर तक ही है बस।
हम यहाँ से डीसी तक चले जाते हैं, चंडीगढ़ नहीं जा पाते क्योंकि पैसा नहीं है। और सब मिली भगत है, वो माफियों का दबाव, उनके पास पैसा भी है, साधन भी है। पीछे भी जमीनों पर कब्जा कर लिया था, ये बाग रातों रात लगा दिया था, और भी कई चीजें इसमें। गरीब की कोई सुनता नहीं, पैसा फंको, तमाशा देखो। और सीएम साहब ईमानदार हैं, आदेश करता है सीएम साहब डीसी करनाल को, डीसी करनाल गुमराह कर देते हैं, सीएम साहब ये ठीक है, बढ़िया चल रहा है ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो पुराने पटवारी एसीओ कानगो यहाँ बैठे हैं 20-20 साल से, रोहतक का निदा बदली करा काम है, बिल्कुल नंग आते हैं और यहाँ इस कार वाली रकबे में अमीर हो जाएं, बंगले, कोठियां और गाड़ियां वो माफिया देते हैं उनको, और अमीर होकर चले जाते हैं। लेकिन ना उनकी कोई बदली करता, ना कोई कार्रवाई करता। अरे देखो ना जी, मुकदमा दर्ज कर दिया 3 अधिकारियों पर, 14 भूमाफियों पर, क्यों नहीं गिरफ्तारी? अपना आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। किसान कोर्टों के चक्कर काट रहे, धक्के खा रहे। 1 एकड़ जमीन मेरे पास है, वही पैसा मैं कोर्ट में बर्बाद कर रहा। 2 साल डीआरओ करनाल की कोर्ट में केस चले हमारा, अभी उन्होंने रिमांड कर दिया, गोरंडा तहसीलदार की कोर्ट में धक्के खाएंगे। 25-30 फाइलें अब डीआरओ करनाल की कोर्ट में आएगी। लेकिन जब सामने आ गया अभी रिकॉर्ड में कटिंग है, पूरा रिकॉर्ड सामने आ गया, अभी रिकॉर्ड में कटिंग है। अगर सरकार चाहो इसको दोबारा करा सकती है, तकसीम रद्द करा सकती है, लेकिन अफसर नहीं देते और सरकार कोई सुनवाई किसानों की नहीं कर रही। चलिए प्रदीप जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी लापरवाही, इतनी सी लापरवाही आप सोच सकते हैं कितने घरों को बर्बाद कर देगी। हमारे साथ किसान कृष्ण लाल जी चौधरी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कृष्ण जी आप पूरा मामले के बारे में? इसमें जी सरकार कोई सुनाई नहीं कर रही है। सरकार को सारी चीज़ों का पता है, नॉलेज में है, सीएम साहब के भी, विधायक के भी नॉलेज में है, डीसी साहब को भी पता है इस चीज़ का भी, इसमें क्या क्या हो रहा है। इसमें कार्रवाई भी सारी हो चुकी है, प्रशासन ने इसमें कटिंग, ओवर राइटिंग, सारा फ्रॉड भी निकाल दिया है, लेकिन आज तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब जो आपकी जो इस समय गेहूं तैयार है, पूरी तरह से सोना जो तैयार आपका, तो उसके बारे में क्या आपको लगता है? इसके बारे में तो ये खतरा हो रहा है जी, सोना तो सोना, ये तो बारूद बन गया है। हमें तो ये खतरा रहता है अगर रात में आग लग जाती है तो जितने मकान वाले यहाँ रह रहे हैं ना, कम से कम 200-250 घर, ये बीच में जल के मरेंगे। छोटे छोटे बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चे ये बीच में जल के मरेंगे, कहाँ जाएंगे? कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ से जाने का। आगे प्रशासन इसको उठता नहीं है, सरकार इसको पूछ नहीं रही है। जो इसका पोर्टल था वो खत्म कर दिया है। पिछले साल गेहूं की और जीरी की फसल जो है ना हमारी पोर्टल में ली गई है, अब की बार वो खत्म कर दिया है। तो ये जो ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, इसके अंदर आपके पीछे तो सारे नंबर चढ़े हुए थे। हाँ जी, ठीक है, वो आपकी गेहूं भी बिकी है, जीरी भी बिकी है, और भी कुछ बिका जो आपने लगाया है। तो लेकिन इस बार क्या लफड़ा, ऐसा क्या लफड़ा हो गया? क्योंकि पोर्टल तो वही है, तो फिर ये नंबर कैसे गायब हो गए? पोर्टल वही है जी। अब की बार जो हम इसमें पोर्टल में चढ़ाते हैं ना, पूरे नंबर फीड होने के बाद में ओके करते हैं, तो बाद में उसमें लिखा आता है कि पटवारी ने इसमें दे रखा कि ये फसल के लायक जमीन है ही नहीं जी। हाँ जी जी, इसमें ये दे दिया। अब की बार जब पिछले साल 2-3 फसल मारी जा चुकी हैं, तो अब कैसे इसमें आफत आ गई है? जो इसमें कौन पटवारी है? पटवारी नरेंद्र राणा। यार ये पटवारी होते हैं ना दोस्तों, ये अबल तो ये पूरा डिपार्टमेंट इस टोटल, मैं खुद इसको बहुत छाप चुका हूं, बहुत दिखा चुका हूं, टोटली भ्रष्ट। एक भी ईमानदार यदि होगा वो दबा दिया गया होगा। मैं खुद ये बात कह रहा हूं क्योंकि मैंने खुद करनाल तहसील के एपिसोड चलाए, मुख्यमंत्री जी ने खुद आकर बहुत बड़ी कार्रवाई की। और जहां तक मुझे लगता है इस मामले के अंदर भी यदि मुख्यमंत्री जी आपने कठोरता से एक्शन लिया, तो दावे से कहता हूं यहां का पटवारी, तहसीलदार, नंबरदार, जो भी इस मामले के अंदर इन्वॉल्व है, एक कलम से उड़ जाएंगे। ऐसा हो सकता है जिस तरह से कृष्ण जी आप कह रहे हो कि पटवारी की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है कि जब अंधे को दिख रहा है यहां पर खेती हो रही है, तो उसने कैसे वो लिख दिया उसके अंदर कि अब उसको पता होगा ना जी कैसे लिख दिया। पैसे खा के लिखा है, दूसरे के दबाव में लिखा है, या सरकार के दबाव में लिखा है, या भूमाफिया के दबाव में लिखा है? उसने लिखा क्या? उसने लिखा क्या, एक बार बताएं आप। उसमें लिखा हुआ आता है कि आपकी ये फसल जो है, ये जमीन जो है ना, भूमि लायक, खेती के लायक है ही नहीं है। क्या बात है। पिछले 1 साल मतलब 2-3 फसल हमारी जा चुकी है, पोर्टल में चढ़ती थी, पूरा मैसेज आता था। यदि बात करें ये वाकई में पटवारी की ही लिखी होती है या कोई और भी लिख सकता है? नहीं जी, मैसेज में तो ये आता है फोन में।
अच्छा, बोलो तो हम सबूत दिखा देते हैं, अभी फोन में मैसेज कर आप दो। मैसेज दिखाओ। विकास ने बुलाइए रहा। चलिए, जब तक दोस्तों ये मैसेज आता है, आपको दिखाते हैं मैसेज आता क्या है। ये भी रिकॉर्डिंग भी थी हमारे कि एक रिकॉर्डिंग भी है इनके पास, मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। रिकॉर्डिंग है जी। घरोंडा सेक्टर की रिकॉर्डिंग भी है इनके पास, सामान पूरा है। मतलब कि इस खबर से संबंधित आपको जो भी सबूत चाहिए सेक्रेटरी ग्राउंड वो पूरे हैं, क्योंकि मामला सरासर अब दिखने लगा है कहीं ना कहीं बेहद बड़ी लापरवाही, मिली भगत और कुछ नया षड्यंत्र, कृष्ण जी, कुछ नया षड्यंत्र आप लोगों के साथ रचने का खेल चल रहा है। खेल चल रहा है जी, कुछ ना कुछ तो इसमें खेल चला हुआ है। जब पहले इसमें ये दिखा रखा है, पूरा मामला फिट था हमारा, सारी फसल जा रही थी, तो अब की बार क्या हुआ कि तो उसमें वो भूमि हमारी फसल लायक है ही नहीं, अब कैसे बदल गई वो। गजब की बात है दोस्तों, हंसी आती है यार, गजब हो गया यार। जिस 3200 एकड़ की जमीन से जीरी खरीद ली गई, जिस 3200 एकड़ की जमीन से गेहूं खरीद ली गई, जिस 3200 एकड़ की जमीन पर फसलें लगा दी गई, और आज एक कलम के माध्यम से ये लिख दिया गया कि जमीन कृषि लायक ही नहीं है, तो फिर लायक किसके है? ये बहुत बड़ा सवाल है। हम चाहेंगे कि इस सवाल का जवाब हमें देना होगा, जनता को देना होगा, और हम इस सवाल के पीछे काम शुरू कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब लेकर मैं खुद ये खबर चलाऊंगा, और क्योंकि मामला किसानों से जुड़ा हुआ है, और आपको मालूम है कि किसान 3 कृषि कानूनों को लेकर पिछले 4 महीने से संघर्षशील है, और सरकार ने दोबारा किसानों से बातचीत शुरू कर दी है। सकारात्मक पहल दिल्ली से हुई है, और हम चाहेंगे कि इस मामले को लेकर हरियाणा के चंडीगढ़ से पहल हो जानी चाहिए, और जल्दी से जल्दी। अब तो मामला यह हो चुका कि सरकार को 2 कदम आगे बढ़कर कृष्ण जी अपनी ओर से कंबाइन भेजनी चाहिए, गेहूं की फसल कटवानी चाहिए, और यहां से उठाकर मंडी तक पहुंचानी चाहिए, और जो ये किसान हैं इनकी फसल का दाम इन तक पहुंचा देना चाहिए। क्या कहते हो कृष्ण जी, ऐसी बात ठीक है? ऐसी ठीक है जी, अगर सरकार कर देती है तो ये तो बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, लेकिन सरकार तो कर ही नहीं, इसको खरीदने को तैयार नहीं हमारे यहाँ। ये देना किने को? अच्छा, इस फसल को लेने के लिए तैयार नहीं है। जब नंबर ही इसके गलत कर दिया, सारा कुछ गड़बड़ कर दिया इन्होंने, अच्छा, तो हम क्या करें इसमें अब? तो अभी आपकी किस किस अधिकारी से बात हुई इस मामले को लेके? अब हमारी तो अब 2-4 दिन पहले ग्राउंडा उससे हुई थी, नहीं ये मार्केट कमेटी में। अच्छा, भाई हमारी फसल का क्या होगा, वो सेक्रेटरी से वो बोलता है भाई पटवारी के पास जाओ। पटवारी के पास गए, पटवारी से बोला उसने फोन पे, कब बोला उसको भाई तू इसको ये कृषि के लायक कर दे, तो इसका पूरा ये हम कर देंगे, इसको बिल्कुल बात हम खरीदेंगे, इसको हम लेंगे अपने आप पोर्टल में चढ़ाएंगे। तो इसमें तो कृष्ण जी एक फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। प्रदीप जी आप मेरे पास ही आ जाए कि एक फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, तुरंत करवानी चाहिए इनको। तो आप लोगों ने मांग क्यों नहीं की फिजिकल वेरिफिकेशन कराओ, भी कितने एकड़ में कौन सी फसल लगी हुई है उसकी एक रिपोर्ट मंगा के, ये तो तुरंत समाधान हो सकता है। फिर लोचा क्या है? अशोक जी 1 महीने का हमने चक्कर काट रहे, विकास जी, विकास सुखीजा जी 1 महीने का चक्कर काट रहे, और अभी सेक्रेटरी की बात कराई पटवारी तय। सेक्रेटरी साहब ने कहा भाई इस जमीन को कृषि योग्य दिखा दो, सारी फसल अपने आप पोर्टल में चढ़ेगी। तो इस पटवारी ने या बंजर दिखा रखी, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। अभी कल परसों पटवारी ने बात करी, मगर पटवारी जी क्या समाधान होया, 1000 एकड़ फसल पककर तैयार होगी, क्या होगा? मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, मगर आग लग गई, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं यार, भाई वहां लोग जड़ेंगे डेरे है, मेरा क्या है, ऊपर जाओ, ये है वो, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास। अच्छा, तो बिल्कुल मतलब थक चुके हैं, गोड्डे टूट गए, जब सारा सामने है, सब कुछ दिखने लग रहा, सरकारी शोर क्यों नहीं ध्यान दे रही? चलिए बिल्कुल जो मामला है बिल्कुल खुल के सामने आ गया। एक छोटी सी वेरिफिकेशन हो जाए, यदि मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं वो भी करा सकते हैं, एसडीएम घरोंडा भी करा सकते हैं, तहसीलदार भी करा सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर करनाल भी करा सकते हैं कि एक वेरिफिकेशन करानी है। और मैं आपको बता देता हूं इस पूरी वेरिफिकेशन के अंदर मैक्सिमम 2 घंटे का काम है। ये 2 घंटे ज्यादा बोल रहा हूं, क्योंकि मैं खुद यहां आधे घंटे में पहुंच गया।
तो यदि ये लोग आते हैं, ये 2 घंटे में अपनी पूरी वेरिफिकेशन कराकर रिपोर्ट देकर पोर्टल के अंदर इसका समाधान जल्दी से हो सकता है। और जो हम कहेंगे जो मामला कोर्ट में चल रहा है या बातचीत चल रही है वो डजंट मैटर है, वो अलग से मैटर है, वो चलता रहे। और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो यहाँ किसान बैठे हैं, आप देख लीजिए, मैं आपको जो दिखा रहा हूं, ये यहाँ पर अपनी फसल का, अपनी 6 महीने की मेहनत का पहरा दे रहे हैं। दोस्तों, पहरा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये जो गेहूं है, इस समय ये गेहूं नहीं, ये बारूद बन चुका है। बारूद, आपने फिल्म भी देखी होगी बारूद, ये बारूद बन चुका है। और दोस्तों, परमात्मा ना करे कोई इंसिडेंट हो गया तो ये मामला, यकीन मानिएगा, कुछ ना कुछ बदल देगा। हम आपको दिखा रहे हैं अब तक टाइम्स की खास रिपोर्ट। हम चाहेंगे आप इस खबर को साथ के साथ लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे YouTube चैनल्स पर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो ये मामला है, ये मामला छोटा नहीं है, बेहद ही बड़ा मामला है। 64,000 क्विंटल गेहूं का, आप यकीन मानेंगे कि इतना बड़ा आंकड़ा गेहूं का जो है कि ये कहीं ना कहीं देश के विकास में भी, देश के लिए भी बहुत बड़ा योगदान बनेगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।